वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएंगे इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन, 500 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। पीटीआई मार्च में शामिल कंटेनर भी आग की नजर हो गया। कारकुनाई के मुताबिक गिरफ्तार हो चुके हैं। हुकूमत वुज़रा का कहना है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हो गए थे, लेकिन मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए हैं। जिना एवेन्यू, 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। रेड जोन समेत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से मुजाहिरीन गायब हैं। इंतजामिया ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया है। पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद की सड़कों को बहाल करना तरजीह है। हालात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। कल से स्कूल भी खुल जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि पीटीआई से कहता हूं अब बस करें, कब तक ऐसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हैं। अफगान बाशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया गया है और जल्द फैसले से आगाह किया जाएगा। धौंस धमकी के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे। फसाद में जो भी मुलविस है सबके खिलाफ FIR होगी। एक दो नहीं, पीटीआई के हजारों कारकुन भागे हैं। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सूरत हाल को कंट्रोल करने पर पुलिस और रेंजर्स के जवानों का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज खत्म करने के ऐलान के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर में सड़कों पर रखे गए कंटेनर हटा दिए गए। तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल हो गई। तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी बहाल हो गई। तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। 3 रोज से जारी इंटरनेट सर्विस की बंदिश को भी खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। पिंडी की सड़कों पर मौजूद कंटेनर्स भी हट गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर इस्लामाबाद और मोटरवे M11 को लाहौर सियालकोट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया अब्दुल हकीम, मोटरवे M14 हकला डेरा इस्माइल खान, मोटरवे M3 भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गई। लाहौर में भी मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल हो गई। लाहौर रिंग रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तर्जुमान लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुले हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी इस्लामाबाद से मानसेरा पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी उनके हमरा हैं। पीटीआई जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और उनके हमरा अफराद स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर आज मानसेरा पीटीआई सेक्रेटेरिएट मानसेरा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहेअमल बताया जाएगा। तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहलाया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है पुरअमन एहतजाज के लिए मुल्क भर खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और शिमाली पंजाब के अजला से आग और खून का दरिया उबूर करके मुकम्मल पुरअमन अंदाज में डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुनिया भर में बानी चेयरमैन की कॉल पर तारीखी एहतजाज करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी शुक्रगुजार हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवाकर भाग गए। अली अमीन का नाम गंडापुर नहीं बल्कि भगोड़ा होना चाहिए। शरपसंद अपनी गाड़ियां, सामान और कपड़े छोड़कर फरार हुए। तहरीक इंसाफ ने अहम सबूत मिटाने के लिए कंटेनर्स को खुद आग लगाई। कंटेनर्स के नीचे दस्तावेजात की राख है जिसमें अहम मनसूबाबंदी शामिल थी।
फॉरेंसिक कराया जाएगा कि दस्तावेजात में क्या था, कहां हमले करने हैं, किसको टारगेट करना है। वफाकी वज़ीर इत्तेलात अता तारर ने कहा कि मीडिया दफातर पर हमलों की मजम्मत करता हूं। मुजाहिदीन पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा करना चाहते थे। PTI वाले अहम शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे और फरार होने से कबल तमाम सबूत खुद जलाकर गए। मुजाहिदीन चप्पलें, कपड़े और गाड़ियां छोड़कर भागे। भागने वालों की गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। हम इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, खून खराबा नहीं चाहते थे। हमें दुरुस्त वक्त का इंतजार था और इसके बाद चिरागों में रोशनी न थी। उनकी नीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए सियासी बदनामी मुकद्दर बन गई। खबर देंगे तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जाँ बहक होने का मुकदमा बानी PTI समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक बानी PTI और क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत मुलजिमान ने पुलिस अफसरान और अहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। मुलजिमान ने कांस्टेबल मुबशिर हसन को जख्मी किया और अगवा करके ले गए। बाद में हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हो गए, जिसके बाद कांस्टेबल मुबशिर हसन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान बर ना हो सके। अब आपको बताएं कि PTI एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 6 सिविल और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। PTI एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए जाँ बहक और जख्मियों की तादाद सामने आ गई। 3 अस्पतालों में 10 जाँ बहक अफराद और 71 जख्मी लाए गए थे। पिम्स, पोली क्लिनिक और CDA अस्पताल में कल 44 सिविल जख्मी अफराद लाए गए, जबकि 27 सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी एहलकार लाए गए थे। CTA अस्पताल में 2 सिविल जख्मी अफराद लाए गए, जिनमें एक आंसू गैस शेल से जख्मी हुआ और एक को कंधे में गोली लगी थी। पिम्स अस्पताल में 27 पुलिस एहलकार और 14 सिविल जख्मी अफराद लाए गए, जबकि अस्पताल लाए गए 7 जाँ बहक अफराद में से 4 सिक्योरिटी एहलकार और 3 सिविल अफराद शामिल हैं। पोली क्लिनिक में 3 जाँ बहक और 28 सिविल अफराद जख्मी हालत में लाए गए थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज ने अशिया खुर्दोनोश के फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दामात की हिदायत करते हुए इंतजामिया को अशिया ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो ने बुशरा बीबी के अगवा किए जाने के खदशात जाहिर कर दिए। मरियम रियाज भट्टो ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई हैं और कुछ कह रहे हैं कि वो KP पहुंच चुकी हैं। लगता है बुशरा बीबी को जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया। बुशरा बीबी के खैबर पख्तूनख्वा में होती और खैरियत से होती तो ज़रूर फैमिली से रब्ता करती। मरियम नवाज भट्टो ने कहा कि बुशरा बीबी ने लाहे अमल बता दिया था कि धरने को ख़त्म करने का हक सिर्फ बानी PTI के पास है। PTI की सियासी कमेटी के पास धरने को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। इससे पहले अपने बयान में मरियम रियाज भट्टो का कहना था कि बुशरा बीबी अब भी इस्लामाबाद में ही हैं। बुशरा बीबी डटी हुई हैं। वो ये बात कहते हुए इंतहाई जज्बाती हो गई थी। अहम देंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। PTI के एहतजाज और सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली का जायज़ा भी लेंगे। यहाँ आपको अच्छी खबर दें, PTI का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार का आगाज हुआ। 100 इंडेक्स 3600 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 98,100 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया।
गुज़िश्ता रोज 3000 से ज़ायद पॉइंट्स के खसारे पर बंद होने वाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी देखने में आई है। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बायस इंडेक्स 95,000 की सतह से नीचे आ गया था। मौशी तजुर्बाकार कहते हैं कि मोहम्मद सुहेल ने कहा कि एहतजाज के खात्मे के साथ 100 इंडेक्स की गिरावट भी खत्म हो गई। गुज़िश्ता रात अपोजिशन का एहतजाज खत्म होने पर स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन रिकवरी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं और अली अमीन गंडापुर डी चौक जाकर एहतजाज करने के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे कि वर्कर्स कुलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़ें, लेकिन पीछे वर्कर्स डी चौक जाने पर बज़िद थे। शेर अफजल मरवत का कहना था कि हम एहतजाज करने गए थे, गोलियों का हमारे पास क्या इलाज है। उन्होंने दावा किया है कि बेगुनाह नौजवानों को शहीद किया गया। एहतजाज में हमारे 12 कारकुन शहीद हुए। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि एहतजाज के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं उनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। उन लोगों ने असलहे का भी इस्तेमाल किया। मुल्क में इंतशार और एनआरकी फैलाई गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। पूरी कोशिश की गई कि ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान न हो। एहतजाज के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं उनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को कहा गया था संगजानी में एहतजाज कर लें। ये लोग रेड जोन में एहतजाज के लिए बज़िद थे। इन लोगों ने असलहे का भी इस्तेमाल किया। मुल्क में इंतशार और एनआरकी फैलाई। सियासी मामलात को सियासी तरीके से बैठ कर हल करें। रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर दुख हुआ है। खबर देंगे वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि बुशरा बीबी ने मनफी सियासत की, वो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। बुशरा बीबी ने अवाम को मरवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को लिए बगैर नहीं जाऊंगी, मगर ऑपरेशन शुरू होते ही बुशरा बीबी फरार हो गई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल देना अच्छी रिवायत नहीं। उनके बच्चे सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं और आवाम के बच्चों को सामने लाते हैं। एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। वफाकी हुकूमत ने सब्र से काम लिया। एहतजाज का मकसद ये नहीं कि गन पॉइंट पर रियासत को यरगमाल बनाया जाए। ये नहीं हो सकता। अदालतों से रिलीफ लेने के बजाय आप हुकूमत की रट को चैलेंज करें। हमने भी अदालतों का सामना किया, आप भी करें और अदालतों से रिलीफ ले लें। लॉन्ग मार्च हमने भी किए, लेकिन एक गमला नहीं टूटा। रुक करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां सरहदी चौकी लखानी पर 25 से ज़ायद 30 खवारजी दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए दहशतगर्दों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डेरा गाजी खान के थाना वहवा की सरहदी चौकी लाखानी पर खवारजी दहशतगर्दों ने रात देर गए हमला किया। खवारजी दहशतगर्दों ने रॉकेट, दस्ती बमों समेत भारी असलहे का इस्तेमाल भी किया। पंजाब पुलिस ने खवारजी दहशतगर्दों के अजाइम खाक में मिला दिए और हमला आवर पिस्पा होकर फरार हुए। तर्जुमान ने कहा कि थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खवारजी दहशतगर्दों की निशानदही की गई। पुलिस, एलीट फोर्स और रेंजर्स और सीटीडी ने मिलकर खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई ने दहशतगर्दों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार हुए। खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर तमाम चेक पोस्टें पहले से हाई अलर्ट थीं। अहम खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी नोट जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजाफी नोट में लिखा कि जस्टिस दुराब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तिलाफ किया, जिया के उबूरी आइन के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। जज की बहादुरी का अंदाजा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने से लगाया जा सकता है। उन्होंने इजाफी नोट में लिखा कि आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। आमिराना मुदाखलतों का मुकाबला करने में ताखीर कानून की हुक्मरानी के लिए मोहलक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिरगों के जरिए बलूचिस्तान के अमन को बहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिला पशीन में कबायली जिरगी के इनेकाद के मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि अमन के लिए जहां फोर्स की ज़रूरत हुई फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और जहां बातचीत की ज़रूरत पड़ी वहां बातचीत करेंगे। इस अमन जिरगे का मकसद अवाम के मसाइल सुनना और इनका जल्द हल है। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा कि दिलो जान से लगे हुए हैं कि मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा करें। ग्रैंड जिरगे में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, IGFC नॉर्थ आबिद मजहर, इलाका माहिदीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम, खवातीन और मकामी लोगों ने जिरगे में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान फ़ौज की तैनाती का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान का कहना है कि मुजाहिरीन और फोर्सेस से पुरसुकून रहने और तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के नायब तर्जुमान के जरिए बयान जारी किया गया है। तर्जुमान अंतोनियो गुतरेस का कहना है कि पाकिस्तान में एहतजाज और फ़ौज की तैनाती पर नज़र रखे हुए हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेस से पुरसुकून रहने और तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करता है। नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल UN ने मजीद कहा कि इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक़ को बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। शहर कायद से खबर है, जहां SSP कोरंगी के दफ्तर के बाहर से पुलिस की सरकारी गाड़ी चोरी हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार SSP खैरपुर के जेर इस्तेमाल थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाक़े CPLC के दफ्तर आया था, जिसके बाद सरकारी कार चोरी हुई। पुलिस हुकाम का बताना है कि सरकारी कार चोरी होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। उधर कराची के इलाके सुरजानी टाउन यूसुफ गोच में गोदाम से चोरी के स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया है। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के लिए बंद तमाम रास्तों को खोल दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ फाइज चौथाई से। जी फाइज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिन्ना एवेन्यू पर मौजूद हूँ। अगर जिन्ना एवेन्यू की बात करें तो कल शाम तक जिन्ना एवेन्यू पर पाँव रखने की जगह नहीं थी। एहतजाज करने वाले जो लोग KPK से जो काफिला था वो इस वक्त यहाँ तक मौजूद था, लेकिन शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो लोगों ने सुख का सांस लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बिल्कुल आराम से इस्लामाबाद में सफ़र कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर लोग शदीद मुश्किलात से जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से स्कूल बंद थे, हर किस्म की सप्लाई बंद थी, अशिया खुर्दोनोश की यहाँ पर किल्लत थी। और जो कल शाम को जब तमाम जो ढाबे हैं, होटल्स हैं, दुकानें हैं, जिनको बंद कर दिया गया था, उसके बाद जो शहरियों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो चुकी थी। अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। इस्लामाबाद में आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बिल्कुल आकम में D चौक है और उसके पीछे पार्लियामेंट की जो इमारत वो भी नज़र आ रही होगी। अगर मैं बात करूं कि आपसे कुछ देर बाद जो PTI की क़यादत में मानसरा के अंदर जो अगर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताना चाहेंगे कि हम छुपके से यहाँ पर आ चुके हैं, जबकि कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में जख्मी है और गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस वक्त वो अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो वज़ीर दाखिला ने और IG पंजाब साहब ने ये जो बात की थी कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को किसी भी एहतजाज का हिस्सा ना बनने दें, वही बात हमने देखने में आई कि इस वक्त PTI की क़यादत खुद तो बड़े सुकून से मानसरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं इस वक्त परेशान हैं, गिरफ्तार हैं, ज़ख्मी हैं। तो अगर आपको इस्लामाबाद की सूरत से आगाह करें तो इस्लामाबाद की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, जिस पर इस्लामाबाद के शहरी सुख का सांस ले रहे हैं। जी
बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर है, जहां इजराइल ने लबनान के साथ जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है। जंगबंदी का इतलाक हो गया। दोनों फरीकैन ने अमेरिका और फ्रांस के जंगबंदी मुआहदे को कबूल कर लिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि जंगबंदी से तशद्दुद को मुस्तक़बिल रोकने में मदद मिलेगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत इजरायली फौज जनूबी लबनान से निकल जाएगी और लबनानी फौज इलाके में तैनात की जाएगी। हिजबुल्लाह इजरायली सरहद के साथ अपनी जंगी सरगर्मियां बंद कर देगा। लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि लबनानी फौज के 5 एहलकार तैनाती के लिए तैयार हैं। अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानिश चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।